दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके, एक और नया सवाल लेके। जो एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है। सवाल उन्होंने ये किया कि क्या आप साइंस के ज़रिए अल्लाह ताला को साबित कर सकते हैं, मतलब साइंस के ज़रिए आप कोई प्रूफ दे सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सवाल को समझिएगा, जो आपको समझिएगा फिर इसके ऊपर मज़ीद तज़करा भी करेंगे। तो पहले वीडियो को देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है। वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हो नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कर फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतलमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत जहन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है?
وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی, جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے, جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے, آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے, کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سویتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسیج جنیتا نہ چدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں, کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی؟ قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, ماشاءاللہ. اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, ماشاءاللہ. اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انہ ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی
अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ, और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मज़हब के लोगों को, यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूँगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ने के भी नमाज के तरीके और बताऊँगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ, माशाअल्लाह। और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में, और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे ज़रूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला, एक ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली, आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से जो सवाल किया गया था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े कमाल का और बड़े ही एक मतलब नुक्ते के साथ, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ इस चीज़ का जो है, इस सवाल का जो है जवाब दिया। सवाल उन्होंने एक ये किया था कि साइंस के ज़रिए अल्लाह ताला को साबित करे। उन्होंने कहा कि मतलब साइंस तो आई है 200 साल पहले, 300 साल या 400 साल पहले कह लो, मतलब साइंस 300-400 साल अभी हुए हैं, या 200 साल कह लो हुए हैं उसको आए हुए। तो फिर उन्होंने जाके जो है वो तहकीकें करना शुरू की, ज़मीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, चाँद के ऊपर, सूरज के ऊपर, और जितनी भी इस कायनात में चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो तहकीक करना शुरू की कि ये सारा कुछ कैसे बना। साइंस ने बताया चाँद कैसे बना, मतलब चाँद की रोशनी उसकी खुद की है या नहीं है। उन्होंने कहा कि साइंस ने कहा नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिख दिया गया कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, वो रोशनी ऑब्जर्व करता है। तो मतलब 1400 साल पहले एक बात लिख दी गई है, जब ना कि किसी टेक्नोलॉजी का दौर था, ना कोई मतलब किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी है कि जिससे बंदा माप सके कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से बनी गई। तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान मजीद में जो है वो हर चीज़ तफसील से 1400 साल पहले बता दी। तो अब आप मुझे ये चीज़ बताएं कि ये चीज़ कौन बता सकता है। वही डॉक्टर जाकिर नाइक का भी सवाल था और मेरा भी यही सवाल है कि ये चीज़ कौन बता सकता है, मतलब इतनी डिटेल से। वही बता सकता है ना कि जिसने इस चीज़ को क्रिएट किया हो। तो किसने क्रिएट किया? उन्होंने कहा कि मतलब अगर कुरान मजीद अल्लाह ताला ने, अगर नहीं मतलब हमारे लिए तो 100% अल्लाह ताला ने जो है वो नाजिल किया है कुरान मजीद। एक हिंदू के लिए अगर कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल किया है तो उसके मतलब अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं और साइंस जो चीज़ें प्रूव कर रहा है वो सारी सेम है। तो मतलब 1400 साल पहले तो साइंस नहीं थी ना, 200 साल पहले साइंस थी। तो 1400 साल पहले जो चीज़ लिखी गई वो फिर हक हुई, वो फिर सच हुई, वो सच थी। तो इसलिए, और ये प्रूव इस चीज़ का अभी तक ज़िंदा है कि कुरान मजीद जो है वो 1400 साल पहले तक, मतलब 1400 साल पहले से आ रहा है। इस चीज़ का प्रूव अगर कोई हिंदू कहे कि उसकी चीज़ का प्रूव क्या है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले का है, तो ये चीज़ सारी कुछ जो है ना वो नोटेबल है। हर चीज़ उसकी कॉपीज़, उसके जो वर्क्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ सफ़हात वगैरह जो है वो सारे सेफ़ हैं। तो इसलिए जो है ना वो अल्लाह ताला जो है वो 1400 साल पहले उन्होंने बता दिया था अल्लाह ताला ने कि ये मैंने दुनिया कैसे बनाई।
ایک ایک چیز مطلب آپ خود سوچیں کہ مطلب ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کے زمین و آسمان کے بنانے تک، اس کے علاوہ کائنات میں جانوروں کے بارے میں، اس کے بعد پودوں کے درختوں کے بارے میں، یہ سارا کچھ ہر چیز جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ڈیٹیل سے بتا دی، انسان کی عادتوں کے بارے میں، اچھائی برائی کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں بتا دیا. مطلب بیماریوں کی تو اتنی زیادہ شفا ہے مطلب قرآن مجید میں تفصیلاً جو ہے نا، مطلب تفصیلاً یا اشارتاً جو ہے نا وہ ہر بیماری کا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اس چیز سے جو ہے وہ مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ چیز کھانی چاہیے، یہ چیز نہیں کھانی چاہیے. جو اب آ کے پروو ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ مطلب یہ چیز آپ نے نہیں کھانی. تو یہ ہے اسلام اور حق پہ ہے اسلام. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.